हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 12 सितंबर 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा बहुप्रतीक्षित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित की गई थी दिनांक 15 मई 2022 को उसकी प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल घोषित कर दी गई है। तो हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। जैसे उक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 15 मई 2022 को राज्य अवस्थित 320 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 96,840 उम्मीदवार उपस्थित हुए। परीक्षा में शामिल 33 उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक में अनुक्रमांक सही अनुक्रमांक नहीं अंकित किया गया। उम्मीदवार द्वारा रोल सीट अथवा प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति में हस्ताक्षर नहीं किया गया है। 288 उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला नहीं अंकित किया गया तथा एक उम्मीदवार द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक में अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला दोनों नहीं अंकित किया गया। उक्त 321 उम्मीदवारों के ओएमआर उत्तर पत्रों को रद्द कर दिया गया। समान ज्ञान विषय के प्राप्तांक के अनुसार तैयार की गई संयुक्त मेधा सूची एवं आरक्षण कोटिवार मेधा सूची के आधार पर आयोग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कुल 883 सफल उम्मीदवारों का परीक्षाफल या अनुक्रमांकवार रोल नंबर वाइज नीचे बाएं से दाएं प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इसके रोल नंबर यहाँ दिया गया है जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं इधर कि इसमें उपर्युक्त सफल घोषित उम्मीदवारों में अनारक्षित कोटि 01 के अंतर्गत 336, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 07 कोटि के अंतर्गत 112, अनुसूचित जाति 02 कोटि के अंतर्गत 158, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 04 कोटि के अंतर्गत 135, पिछड़ा वर्ग 05 कोटि के अंतर्गत 120 एवं पिछड़े वर्गों की महिला कोटि के अंतर्गत 22 यानी कुल 883 उम्मीदवार सफल हुए हैं। कुल 883 उम्मीदवारों में दिव्यांगता के आधार पर दे क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान के तहत अतिरिक्त रूप से सफल घोषित 11 अस्थिर दिव्यांग एवं 11 मनोविकार बहुत दिव्यांग उम्मीदवार शामिल हैं। इन कुल 883 उम्मीदवारों में बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतनी पोता पोती कोटि के अंतर्गत 01 रिक्ति के विरुद्ध कुल 10 उम्मीदवार सफल घोषित है। उक्त सभी 10 उम्मीदवार गुण के आधार पर अपनी संबंधित कोटि में सफल हुए हैं। उपर्युक्त परीक्षा फल में कोटिवार कट ऑफ निम्नवत है। तो उपर्युक्त परीक्षा फल में कोटिवार कट ऑफ निम्नवत है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है 105 गई है, वहीं अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ जो है 100 गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की कट ऑफ 102 गई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 97 गई है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 96 गई है, जबकि एससी फीमेल की कट ऑफ 90 गई है। ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 102 गई है। ईबीसी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ 96 गई है। बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 103 गई है। बीसी फीमेल की कट ऑफ 98 गई है। बीसी लेडीज़ की कट ऑफ 97 गई है। डिसेबल्ड ओएच का 95 और डिसेबल्ड एमडी की 73 मार्क्स गई है। फिर आगे सूचना दे दी गई है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे लोग अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना अंक पत्र देख सकते हैं। और फिर आगे सूचना दी गई है कि मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की सूचना जो है विस्तृत रूप से बाद में दी जाएगी, अतः अभ्यर्थी जो है कि अपना वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। तो इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट घोषित कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वे अपना रोल नंबर यहाँ से चेक कर सकते हैं। यद्यपि कट ऑफ इस बार हाई गई है क्योंकि रिक्तियों की संख्या कम थी। जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किए थे वही लोग इसमें सफल हुए हैं। तो इस परिणाम से वे लोग अभ्यर्थी अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में कैसी तैयारी है और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में, जो कि 30 सितंबर 2022 को होने वाली है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो
इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।